सुप्रभातम बच्चों, मैं सुधीर द्विवेदी सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चों आपका गूगल क्लासेस में आप स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम सब संस्कृत विषय के अंतर्गत मम परिवारः पाठ का अध्ययन करेंगे। परिवारः का अर्थ जानते हैं आप अपने कुछ लोगों के साथ रह कर के एक साथ एक घर में रहते हैं। उस घर में निवास करने वाले सभी लोग परिवार के सदस्य होते हैं। समझ में आया बच्चों? हाँ, ठीक है। तो आइए मम परिवार इस पाठ में प्रवेश करने से पूर्व हम सबसे पहले बच्चों, जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन की बटन को दबाएंगे, जिससे मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, आइए हम सब देखते हैं मम परिवार में क्या है। मम परिवार में सबसे पहले ये देखना है इस परिवार में, इस पाठ में क्या प्रयोग किया गया है। इसमें प्रायः जो क्रिया प्रयोग की गई है वो लट लकार की है, अर्थात वर्तमान काल की है। इसमें अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है। अव्यय शब्द वो होते हैं जो पुरुष, लिंग, वचन और काल में परिवर्तित न हो, ऐसे अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे अत्र, वही, अपि इत्यादि। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम शब्द कौन होते हैं बच्चों, बताओ बेटा? हाँ, बहुत अच्छे बेटा। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग है। हर एक शब्द का अर्थ मैं बताते जाऊंगा, आप लोग उसे लिखेंगे। जो समझ में ना आए उसे लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे, मैं उनका आपको अर्थ बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हम। एतत् मम गृहम अस्ति। एतत् अर्थात यह, मम माने मेरा, गृह माने घर, अस्ति माने है, यह मेरा घर है। ठीक है, एतत् क्या है? ये एतत्, हाँ, क्या है बताओ? सर्वनाम शब्द है। अत्र माने यहाँ, मम माने मेरा, परिवारः माने परिवार, निवसत माने निवास करता है, यहाँ मेरा परिवार निवास करता है। मम परिवारे अनेके जनाः सन्ति। मेरे परिवार में अनेके माने अनेकों, जनाः माने लोग, सन्ति माने हैं, अनेके जनाः सन्ति। समझ में आया बच्चों? मम पितामह, मम माने मेरे, पितामह माने, श्रेया बताओ? बाबा जी, मेरे बाबा जी। वृद्धा अस्ति, वृद्ध हैं। सह उद्याने भ्रमणाय गच्छति, वह उद्यान में भ्रमण के लिए, भ्रमणाय माने भ्रमण के लिए, गच्छति माने जाते हैं। बच्चों ये बताओ, उद्याने का अर्थ होता है, क्या होता है बताओ? बगीचा। बहुत अच्छे। और उद्याने में विभक्ति कौन सी है? अथर्व बताओ? सप्तमी एक वचन। समझ में आया? और सप्तमी का चिन्ह क्या है? में और पर। इसलिए क्या हुआ? उद्याने माने बगीचे में, भ्रमणाय माने भ्रमण के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन इसमें है। गच्छति माने जाते हैं। ठीक है बेटा। मम पितामही मयि स्नेहम करोति। मम माने मेरी, पितामही माने दादी जी, मयि माने मुझ पर, स्नेहम माने स्नेह, करोति माने करती हैं। मम पिता माता च गृह मध्ये वसतः। मेरे पिता माता दोनों गृह मध्य माने घर में, निवसता माने रहते हैं। पिता बहि कार्यम करोति। पिताजी क्या करते हैं? बहि माने बाहर, कार्य माने कार्य, करोति माने करते हैं। मेरे पिताजी बाहर कार्य करते हैं। माता गृह कार्येषु लग्ना भवति। माताजी घर कार्यों में लग्न हो जाती हैं, संलग्न हो जाती हैं, यानी लग जाती हैं। ठीक है, घर कार्यों को करती हैं। सायंकाले सा, सायंकाले माने शाम के समय में, सा माने वह, निर्धनान निर्धन गरीब, बालकान माने बालकों को, पाठयति माने पढ़ाती हैं। बच्चों आपने देखा बालकान में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति बहुवचन, और उसका विशेषण क्या है? निर्धन। तो जो विभक्ति संज्ञा जिस विभक्ति और जिस वचन की होगी उसका विशेषण भी उसी विभक्ति और वचन का होगा। इसलिए क्या होगा? निर्धनान बालकान पाठयति। मम एका स्वसा अपि अस्ति। मम माने मेरी, एका माने एक, स्वसा माने बहन, अपि माने भी, अस्ति माने है। सा कौन सा सा है? ये स्त्रीलिंग। सा का अर्थ वह। कौन वह? बहन। विद्यालये पठति, वह विद्यालय में पढ़ती है। सा अपराह्ने, वह सा माने वह, अपराह्ने माने दोपहर के बाद के समय को कहा जाता है अपराह्न। वह दोपहर के बाद गृह कार्यम अपि करोति, घर के कार्यों को भी करती है। अहम माने मैं, गृहस्य माने घर के, कार्येषु माने कार्यों को,
कार्यों में मातु माने माता की, सहायता माने सहायता, करो यानी करता हूँ। अहम माने मैं, पठनाय विद्यालयम अपि गच्छामः। अहम माने मैं, पठनाय माने पढ़ने के लिए, विद्यालयम माने विद्यालय को, अपि माने भी, गच्छामः माने जाता हूँ। परिवारे पितृभ्यः अपि अस्ति। परिवार में पितृभ्यः माने चाचा, अपि माने भी, अस्ति माने हैं। परिवार में मेरे चाचा भी हैं। पितृभ्यस्य एका पुत्री अस्ति। पितृभ्य की क्या है? एका माने एक, पुत्री माने पुत्री, अस्ति माने है, मेरे चाचा की एक पुत्री है। सा परिवारस्य प्रिय कन्या अस्ति। सा माने वह, परिवारस्य माने परिवार की, प्रिय माने प्यारी, कन्या माने कन्या, अस्ति माने है, वह परिवार की प्यारी कन्या है। पितृसुषा अपि अस्माभिः सह निवसति। पितृसुषा माने बुआ जी, अपि माने भी, अस्माभिः माने हम लोगों के साथ, अप निवसति माने रहती हैं। सा माने वह, महाविद्यालय महाविद्यालय में पठति माने पढ़ती है, वह महाविद्यालय में पढ़ती हैं। मम पिता मेरे पिता, सर्वेषु ज्येष्ठः अस्ति। मेरे पिता सभी में ज्येष्ठ हैं यानी बड़े हैं। समझ में आया बच्चों? ज्येष्ठा माने बड़े, अस्ति माने हैं। यदा कदा मम मातामही मातुली च मातुलेन सह आगच्छति। यदा कदा माने कभी कभी, मम माने मेरी, मातामही माने नानी जी, मातुली माने मामी जी, मातुलेन माने मामा जी के, सह माने साथ, आगच्छति माने आती हैं। यदा कदा कभी कभी। मातुलः कथां कथयति। मातुलः माने माता, मामा जी कथा को कहते हैं, अर्थात मामा जी हम लोगों को कथा सुनाते हैं। अस्माकं मनोरंजनम च करोति। और हम लोगों का, अस्माकं माने हम सब का मनोरंजन भी करते हैं। वयम माने हम सब, सर्वे माने सभी, परिवारेण अपने परिवार के, सह माने साथ, सुखेन माने सुख में, सुख से, निवसामा माने निवास करते हैं। वयम माने हम सब अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास करते हैं। बच्चों, पाठ में मैंने एक एक शब्द को समझाया है। इसमें कुछ विशेष बातें दी गई हैं, उन पर ध्यान दें। उसमें व्याकरणिक प्रयोग जो हुआ है उसे क्या कहते हैं? आपने देखा जो क्रियाओं का प्रयोग है, जैसे करोति, पठति, गच्छति, समझ में आया? ये क्रियाएं हैं, और ये क्रियाएं बनती किससे हैं? धातुओं से। धातुएं क्या होती? क्रियाओं का मूल रूप होती हैं। समझ में आया बच्चों? और जब क्रिया, धातु मूल रूप से क्रिया में परिवर्तित होकर के बनती है तो वो लकारों में परिवर्तित हो जाती है। लकारें अलग अलग समय का बोधक होती हैं, सूचक होती हैं, वो अपने अनुरूप प्रयोग की जाती हैं। समझ में आया बच्चों? ठीक है, आइए हम लोग, आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा है। अब हम लोग एक अभ्यास कार्य है, एक शब्द में उत्तर देना है आपको, बताएंगे। सबसे पहले बताएगा अथर्व, कह वृद्धा अस्ति। बेटा बताओ। बहुत अच्छे, पितामह वृद्धा अस्ति। बहुत अच्छे बेटा, ठीक है, बैठ जाओ। अभिनव बताओ, पिता कुत्र गच्छति। बहुत अच्छे बेटा, पिता कार्यालयम गच्छति। ठीक है। माता कान पाठयति। श्रेया बताओ। माता निर्धनान बालकान पाठयति। बहुत अच्छे बेटा, माता निर्धनान बालकान पाठयति। समझ में आया बेटो बच्चों? कह कथाम कथयति। कथा को कौन कहता है? अनन्या बताओ बेटा। मातुलः कथाम कथयति। मातुलः कथाम कथयति। ठीक है। पितृस्वसा कुत्र पठति। अवंशिका बताओ। पितृस्वसा कुत्र पठति। बहुत अच्छे बेटा, पितृस्वसा महाविद्यालये पठति। बच्चों, आपको सब कुछ समझ में आ गया है। इस वीडियो को देखें, आप बार बार देखें, एक एक शब्द को लिख भी लें, याद भी कर लें। जब आपको कुछ समझने में कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर दें, मैं उसका उत्तर दूंगा, आपको समझाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो, आप विद्वान बने। धन्यवाद बच्चों।